आज दुख की घड़ी में पूरा गिरिडीह पुलिस परिवार उनके साथ है और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इस दुख की घड़ी में जो उनको हम लोग आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं और भविष्य में जो भी हमारे तरफ से यथासंभव सहयोग होगा हम लोग उसकी भी पूरी कोशिश करेंगे कि उस परिवार को जितना भी उनका दुख हम लोग बांट सकें, दुख को कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। कहते हैं कि शहीदों के चिताओं में हर बरस लगेंगे यूं ही मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होता है। कुछ यही परिदृश्य जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये झारखंड के गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड का ढेंगाडीह की एक पवित्र भूमि है, जहाँ का वो लाल था जो देश के लिए अपनी जानों को निछावर कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमर शहीद अजय बाबू की। अजय राय बोलते हैं उसको, और राजेंद्र राय के सुपुत्र इस पूरे क्षेत्र में देशभक्ति की वो गर्माहट लाया है कि क्या बूढ़े, क्या युवा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, सभी की आंखें नम है। आप देखिए, हाथों में तिरंगा है, आंखें नम है, चेहरा गिरा हुआ है, और अपने भाई अजय की स्मृति में उसके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ सभी यहाँ पहुँचे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ढेंगाडीह का ये श्मशान घाट है जिसको प्रशासन के द्वारा प्लान किया गया है। अभी यहाँ पे गिरिडीह एसपी दीपक कुमार भी आके श्रद्धा पुष्प अर्पित करके गए। यहाँ एसडीएम खोरी महुआ भी आए और तमाम पदाधिकारी जो इस सर्कल के हैं वो सभी आया, तमाम जनप्रतिनिधि और समाज सेवी और युवाओं की जो आप फौज देख रहे हैं। हमारा देश यूं ही युवाओं का देश नहीं कहलाता, हमारा देश यूं ही भारत माँ के लाल का देश नहीं कहलाता। आप देखिए, यहाँ से वहाँ तक किसी ने किसी को बुलाया नहीं है, किसी ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन जो भीड़ है और जो आंखें नम है और जो तिरंगे का सैलाब है, ये बताता है कि हमारे जहन में, हम भारतीयों के जहन में अभी भी राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए और सेना के जवान के लिए कितनी श्रद्धा है, कितनी इज्जत है और कितना हम उससे स्नेह करते हैं, ये देखा जा सकता है। अभी 2 दिन के बाद हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे और पूरा देश स्वतंत्रता की मदमस्त में नाचेगा। लेकिन ये मदमस्ती होती कैसे है, इस मदमस्ती का धरोहर क्या है, इस मदमस्ती का बेसमेंट क्या है? वो बेसमेंट ऐसे ही अजय राय जैसे युवा हैं जो हमें सुरक्षित रखते हैं सरहदों में, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, तमाम तकलीफों को झेलते हुए ये सरहदों में सुरक्षा रखते हैं। और तभी हम गिलाफ ओढ़ करके ठंड में चैन की नींद सो पाते हैं, तभी हम तमाम तरह के टीवी शो देख पाते हैं, तभी हम तमाम तरह के मनोरंजन कर सकते हैं। अगर ये जुआ ना हो रहा तो हमारा देश नहीं रहेगा, ये हम सभी जानते हैं। और आज उसी अजय राय की विदाई के लिए यहाँ सभी जुटे हैं। हमारे सामने अजय रंजन जी हैं जो भाजपा से हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे जमुआ विधानसभा के भाजपा के कद्दावर नेता कामेश्वर पासवान जी हैं। यहाँ पे सतीश केडिया साहब हैं कांग्रेस के। यहाँ पे मैं आपको पहले ही बताया कि जाति, दल, अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान, सभी का जो बैरियर होता है, सभी का जो तफरका वाली दीवार होती है, वो अजय ने तोड़ दिया है। जाते जाते सभी को एक मंच में खड़ा कर दिया है कि देश जितना हमारा है उतना तुम्हारा है, जितना हमारा है उतना उसका भी है। अजय जी कैसे हैं आप? आप ही के नाम से हैं वो अजय साहब, और मैं समझता हूँ कि आप भी इसी प्रखंड के हैं। क्या जानते हैं आप अजय के बारे में? अजय चूँकि हम लोग के साथ जब से उनसे मेरी परिचय हुई थी जी, तो एक अच्छा लड़का था जी, और वो पूरा हंसने बोलने वाला लड़का था, बिंदास रहता था जी। कभी कभी उनसे मेरी बात होती थी, जब बैठ करके चर्चा होती थी जी, तो बोलते थे भैया जीवन में कुछ रखा नहीं है। और जब उनकी पहली पोस्टिंग के लिए चिट्ठी आई तो मुझे उन्होंने टेलीफोन किया कि भैया मेरी नौकरी हो गई। अच्छा। तो बोले बहुत अच्छा, बधाई हो। किस जगह में हुई? तो भैया हम सीआरपीएफ में सिलीगुड़ी में मेरी पोस्टिंग हुई जी। और मुझे गर्व लगा कि हमारे बीच का लड़का एक सीआरपीएफ बन के जा रहा है, देश की सुरक्षा के लिए जा रहा है। मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ और उन्हें मैं पीठ थपथपा के बधाई दिया कि चलो भाई आप देश की सेवा के लिए मर मिटो। और आज ये परिस्थिति आई है कि मेरा एक छोटा भाई जो देश के लिए कुर्बान हो गए,
हम सभी के लिए कुर्बान हो गया। इस क्षेत्र को आज पूरे देवरी प्रखंड गिरिडीह जिला नम आंखों से उनको हम लोग विदाई दे रहे हैं। एक होनहार जो ये लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, बोलने चलने का शैली जो था, हमें लगभग नहीं करता था कि मेरा ये छोटा भाई नहीं है। चलिए, ये भाजपा से अजय जी थे। और यहाँ पे चूंकि मैंने कहा कि दीवारें टूटती है जाति मजहब और पार्टी की, ये कांग्रेस के हमारे सतीश जी हैं। सतीश जी, आप गिरिडीह से चल के आए हैं जी, क्या लगता है, मतलब हम कुछ बयां तो नहीं किया जा सकता इस वक्त। मैंने एसपी साहब से भी पूछा तो बोला कि क्या मैं बाइट दूं, बस यही है कि हमारी आंखें नम है। जैसे कहता आपने कहा कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। मेरा बस इतना ही कहना है कि ये पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इनको रोके। उसी तरह ये देशभक्ति की भावना है। देश पे जो कुर्बान होने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपना जीवन पूरे देश के लिए दे दिया, उसके लिए क्या गिरिडीह और क्या दिल्ली, वहाँ से भी लोग आएंगे। और मेरी पूरी सच्ची श्रद्धांजलि है इनके प्रति कि इन्होंने जो देश के लिए योगदान किया है, ये खुशनसीबी है कि हम उस धरती के लोग हैं। हमारी गिरिडीह वीरों की धरती है। मैं नमन करता हूँ ऐसे शहीदों को, अपनी धरती को नमन करता हूँ। चलिए, ये सतीश बाबू थे। और यहाँ पे कामेश्वर पासवान जी है जो भाजपा के वरिष्ठ लीडर हैं और जमुआ विधानसभा से बिलोंग करते हैं। कामेश्वर जी, मैं देख रहा हूँ कि आपका विधानसभा है और मैं समझता हूँ कि कई गांव और कई प्रखंडों के लोग यहाँ जुटे हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप, आपके क्षेत्र का जुआ था ये? दुख की बात भी है और गर्व का भी बात है जी। और अजय कुमार ने ये ढेंगाडीह पंचायत और गिरिडीह जिला का नाम रोशन किया पूरे देश में, अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए। और कई प्रखंडों से नहीं, पूरे जिले से लोग आए और भी वहाँ देखे जिले के बाहर से लोग भी आए हैं। और इनको सलामी देने के लिए इनको सभी लोगों की आंखें नम है। मैं सत नमन करता हूँ और कहना चाहूँगा नौजवानों के लिए कि देश पे मरने मिटने वाले के परिवार के प्रति हमेशा सहानुभूति रखें, उन्हें सहयोग करें। कई तरह की उनकी विपदाएं आती है। पिछले दिनों हम लोग सीताराम उपाध्याय जी के शहीद पर हम लोग कई मामलों में उनके परिवार लोगों को सहयोग किए, उनके पालगंज जाकर के, पीटा जाकर के। हम आज इस शहीद स्मारक स्थल से यह वचन देते हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगा इनके परिवार वालों को, तो हम जैसे जनप्रतिनिधियों को सहयोग करने का काम करेंगे। इतनी शक्ति हमको ऊपर वाले दे, और यही कह के उनको नमन करते हैं। इन्होंने ढेंगाडीह के गांव को पूरे देश में फैलाया है, उनको सत नमन। इन्होंने जो साहस का परिचय दिया है, ये गर्व की बात है। सही में ये गर्व की बात है। और भूमि बोलती है, भूमि की आवाज़ निकलती है। फिजाएं आज अजय बाबू का जयकारा लगा रही है। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि यहाँ की सरकार से मेरी मांग है जी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मेरी मांग है कि एक अजय राय के नाम पर ये जो ढेंगाडीह हम लोग घुसते हैं जी, वहाँ पर एक गेट बनाया जाए जी। और गिरिडीह में एक पार्क बन रहा है जो खंडोली के बगल में बड़ा पार्क बन रहा है, वो अजय राय के नाम से उसको नामांकन किया जाए। यह मेरी तहे दिल से मांग करते हैं। और इसमें कोई, जिस तरह आप बोले कि कोई जात, कोई भेद, कोई कुछ नहीं, हम ये बराबर मांग करते आ रहे हैं। कल से भी मैं मांग किया हूँ कि ये सरकार द्वारा इसको किया जाए। और हम आदरणीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, हमारे लोगों से बात हुई है, आदरणीय हमारे शिक्षा राज्य मंत्री श्री अन्नपूर्णा देवी जी से बात हुई है कि ये जो है अजय राय के नाम से एक यहाँ पर अभी तत्काल स्थिति में ये गेट बनाया जाए, क्योंकि उनके बच्चे भी याद करें। चलिए, ये बहुत लगता है ये किया है। और ये इसलिए बनना चाहिए ताकि आने वाला जुआ, आने वाली जो पीढ़ी है, वो इन लोगों को याद करे और उससे प्रेरित होकर के और इंस्पिरेशन के साथ, प्रेरणा के साथ फौज का मान बढ़ाए, देश का मान बढ़ाए। धन्यवाद।